नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर लेक्चरर की जो भर्ती 2018 की है, उसका जो एग्ज़ाम है 10/1/2020 को हुआ था, उसके पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन क्या क्या रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रेनबो कौन से फल की किस्म है, यानी कि रेनबो कौन से फल की किस्म है। ए ऑप्शन है आम, बी पपीता, सी केला, डी अनानास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर, पपीता आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि समाचार पत्र कृषि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। ए जोबनेर कृषि, बी खेतीरी बाता, सी किसानवाणी और डी है कृषि समाचार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो खेतीरी बाता होगा। ये क्वेश्चन एसीएफ 2018 की भर्ती है जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। लेक्चरर भर्ती में भी आया, इसके साथ एसीएफ भर्ती में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, बेबीलोव के अनुसार प्याज का उद्गम स्थल है, यानी कि उद्गम केंद्र या उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन प्लेस है। ए पाकिस्तान, बी फ्रांस, सी दक्षिणी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, बेबीलोव के अनुसार पूछा है, तो बेबीलोव के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर यहाँ पे रहने वाला है CAM, यानी कि कैम पादपों के सरंध्र होते हैं। ए ऑप्शन है खुले नहीं होते, बी है दिन में खुले और रात में बंद होते हैं, सी है हमेशा खुले रहते हैं, डी है रात में खुले दिन में बंद। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कि रात में खुले और दिन में बंद होते हैं। तो केम प्लांट होते हैं, उनमें जो रंध्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, रात में तो खुले होते हैं और दिन में बंद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो जल का है ह्रास कम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट में। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क हल का झुकाव कोण के बीच होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बी दिया है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सी दिया है 25 से 30 डिग्री और डी दिया है यहाँ पे 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अपने दिमाग में ये आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन अपन क्या देखते हैं, डिस्क हैरो का जो कोण है यानी कि झुकाव है वो कितना होता है, तो अपने दिमाग में बेसिक आता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि यहाँ पे अपने क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देसी हल डिस्क हल का पूछा गया है। तो डिस्क हल का पूछा है, तो यहाँ पे जो डिस्क है हल जिसका झुकाव यानी कोण है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाला है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ठीक है, आगे बात करेंगे 6 नंबर, मिट्टी के यांत्रिक यानी कि फेरफार या जोड़ तोड़ को कहते हैं। यानी कि मिट्टी की तोड़ यानी कि निराई गुड़ाई करते हैं, यानी कि उसका जोड़ तोड़ करना है, उसको क्या कहते हैं, जुताई, गहाई, बुआई या स्कोलरिंग। तो जो जुताई करते हैं यानी कि कहने का मतलब उसमें जुताई करेंगे तो ये यानी कि उसका मिट्टी है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी और जो संरचना बनी हुई होगी वो टूट फूट हो जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। नेक्स्ट में है होलो कोण नोजल का स्प्रे कोण होता है। ये जो होलो कोण नोजल का स्प्रे है यानी कि जो नोजल है वो किससे संबंधित है, तो वो स्प्रे कोण से संबंधित है। यहाँ पे इसका कोण पूछा है कि कितने डिग्री होता है। ए ऑप्शन है 60 से 90 डिग्री, बी है 100 से 150 डिग्री, सी है 30 से 60 डिग्री और डी है 150 से 200 डिग्री। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर है वो हो जाएगा 100 से 150 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय यानी डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका जो ये मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है या कार्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, नागपुर, फरीदा और कानपुर। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, फरीदाबाद के अंदर होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कीट विज्ञान यानी एंटमोलॉजी, जिसके पीछे लॉजी लगता है तो वो कौन सी भाषा का हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है ग्रीक भाषा का। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा सिंपल भाषा में बात करेंगे ग्रीक हो जाएगा, क्योंकि देखा कल्चर लगता है यानी कि कल्चर की बात करेंगे, कल्चर लगता है तो वो लेटिन का हो गया और ग्रीक लग गया तो यहाँ पे किसका हो गया,
ये यानी कि ग्रीक लॉजी लगता है तो किसका हो जाता है, ग्रीक का हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है एपिस डोर्सेटा, बी है एपिस मेलिफेरा, सी है एपिस इंडिका, डी है मेलिपेन स्पीसीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा कि एपिस मेलिफेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है। इसके आंसर है वो भी साथ में लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपको आंसर बता दिया जाए और साथ में ऑप्शन पढ़ें तो ताकि अपने को भी पता चले कि किस टाइप से ऑप्शन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन होता है। निम्न में से कौन सा स्रोत मृदा की संरचना में सुधार करता है। ए नत्रजन युक्त उर्वरक, बी फास्फोरस युक्त उर्वरक, सी हरी खाद यानी ग्रीन मन्योरिंग, डी है पोटास युक्त उर्वरक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हरी खाद यानी कि ग्रीन मन्योरिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे 12 नंबर की उस जोड़े का चयन करें जो सही मेल नहीं खाता, यानी कि सही मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे इमर गेहूँ जिसे ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं ये सही है, मैक्रोनी गेहूँ ट्रिटिकम ड्यूरम है ये भी सही है, मैक्सिकन गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम ये भी सही है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे भारतीय बोना गेहूँ, तो ट्रिटिकम वल्गेर तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि होर्डियम वल्गेर होता है। तो यहाँ पे होर्डियम वल्गेर जो का बोटनिकल नेम होता है, तो ट्रिटिकम वल्गेर कोई नाम नहीं होता है, तो इसका आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे कि पादप वर्दी के संदर्भ में मृदा की भौतिक परिस्थिति को कहते हैं जोत, जोताई, अवलंबन या अनुकूल होना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, जोताई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी उच्च लवण सहिष्णु फसल है। टमाटर, उड़द, शलजम और मूंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शलजम हो जाएगा। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे पूसा फाल्गुनी एवं पूसा बरसाती उन्नत किस्में हैं। पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती उन्नत किस्में हैं। ए मूंग की, बी उड़द की, सी मटर की और डी है चावला की। तो पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती है वो चावला फली की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, चावला फली की हो जाएगी। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या है। फिनोल, एमिनो एसिड, ग्लूकोसाइनोलेट्स और इरिको एसिड। तो यहाँ पे जो तीखापन का कारण क्या है, ग्लूकोसाइनोलेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कि कौन सी किस्म निमेटोड सहिष्णु है, यानी कि सूत्रकृमि सहिष्णु है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ज्योति, रत्ना, करण 19 और राजकिरण। तो राजकिरण है वो नेमेटोड सहिष्णु है, यानी कि नेमेटोड प्रतिरोधी है, और यानी कि सहिष्णु मतलब सहनशील करती है, या नेमेटोड जिसे कहते हैं सूत्रकृमि। ठीक है, नेक्स्ट में भारतीय ऊँट को कहते हैं एकल कुबड़, दो कुबड़, तीनों कुबड़ और कोई कुबड़ नहीं। तो यहाँ पे भारतीय जो ऊँट होते हैं उनको एक कुबड़ वाले ऊँट कहते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे कि कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक क्वेश्चन दोबारा से सुनिए कि कृषि के लिए कौन सी मृदा संरचना सर्वाधिक वांछित है। ए ब्लॉक वाली, बी परत वाली, सी स्तंभदार और डी है दानेदार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे ग्लेडियोलस का सामान्यतः प्रवर्धन किया जाता है कंद से, घनकंद से, प्रकंद से और बल्ब से। देखिए मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग होती है उस क्लास में भी और इसके साथ में ही आपका जो पेड कोर्स है उस पेड कोर्स में भी बोलता हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो उसको आप इंग्लिश में एक बार पढ़ना। जैसे कंद को यहाँ पे क्या बोल दिया, ट्यूबर, क्या बोल दिया, ट्यूबर, और इसके साथ में इसको क्या बोल दिया, कॉर्न, इसको कॉर्न बोल दिया, इसको राइजोम बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, बल्ब बोल दिया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि ग्लेडियोलस किससे संबंधित है, तो घनकंद से संबंधित है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे यहाँ पे 21 नंबर की अमरूद का कुल कौन सा होता है, मेटेसी, केरिकेसी, यूफोरबिएसी और रेजेसी। तो यहाँ पे अमरूद का है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरिटेसी हो जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे कुल पूछा गया है तो मेरिटेसी यहाँ पे इसका हो जाएगा नाम। इसको गुआवा भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। बात करेंगे मूंग की कौन सी किस्म 2 वर्षा
यानी कि दोनों वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु की खेती के लिए उपयुक्त है। टाइप 1 पूसा बैसाखी के 851 और वर्षा। देखिए यहाँ पे के 851 जो वेराइटी है वो वेराइटी काफ़ी इम्पोर्टेंट वेराइटी है, जो कि वर्षा और ग्रीष्म ऋतु के लिए बहुत ही उपयुक्त रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे पेक्टिन नापा जाता है जेल मीटर से, थर्मोमीटर से, रिफ्रैक्टोमीटर से और सोलोमीटर से। तो यहाँ पे बात करेंगे जेल मीटर से, इसका आंसर हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो दोस्त हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और ये जो स्कूल लेक्चरर यानी कि एग्रीकल्चर लेक्चरर जो भर्ती का जो पेपर है, इसका पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट है वो आप सभी को चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। हमारा ऑफिशियल चैनल है वो एग्री बाय मनोज सर नाम से ऑफिशियल चैनल है। ये वीडियो आप सभी को इस चैनल पे भी मिल जाएगी और अदर चैनल पे भी अपलोड मिल जाएगी। तो अपना जो ऑफिशियल चैनल है वो यही रहने वाला है जो आपको नाम बताया है। तो यहाँ पे बात करेंगे अब 24 नंबर क्वेश्चन है। हैप्पी एंड फ्रेंडशिप उन्नत किस्में है? गुलाब की, ग्लेडियोलस की, कॉर्नियंस की और यहाँ पे गेंदे की। तो हैप्पी एंड फ्रेंडशिप किसकी है? तो यहाँ पे हैप्पी एंड फ्रेंडशिप है वो किसकी है? ग्लेडियोलस की है। तो आप सभी जो दोस्तों ने देखा है कि एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती में जो ग्लेडियोलस से 2 क्वेश्चन आगे आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन है वो एक ही भर्ती के अंदर ग्लेडियोलस से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सभी जो दोस्त है एक बार ग्लेडियोलस की भर्ती जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, चाहे वो जेट का एग्ज़ाम हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर जैसे डब्ल्यू हो गया, एओ हो गया, या फिर आने वाली एग्रीकल्चर लेक्चरर की भर्ती है, या फिर सुपरवाइज़र भर्ती के अंदर होगा। नेक्स्ट में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार सैंजेज समूह में आता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। डिग्रा ओर्मिनेंसिस, बी है साइनोडोन डेक्टाइलोन, फिर है चिनोपोडियम एल्बम और साइप्रस रोटेंडस। तो यहाँ पे सैंजेज का बोला गया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा साइप्रस रोटेंडस मोथा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे साइप्रस रोटेंडस है वो मोथे को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको बोलते हैं? मोथा को बोलते हैं। चिनोपोडिया एल्बम बथुए को बोलते हैं। और बात करेंगे मर्दा रेत शील्ड कले की अपेक्षित प्रतिशत मात्रा को कहते हैं? मर्दा का प्रकार, मर्दा की बनावट, मर्दा संरचना, आयतन, घनत्व, यानी कि सोइल प्रोफाइल, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, ब्लक डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सोइल टेक्सचर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि मूंगफली में अंतरासस्यन क्रियाओं से बचना चाहिए। अंतरासस्यन क्रिया का मतलब होता है, यानी कि जब खेत के अंदर अपन खरपतवार उग जाते हैं, जैसे हमारा ये खेत है, इस खेत के अंदर अगर खरपतवार उग गए तो इस खरपतवार को निकालने के लिए किसान अपने हाथों से अलग अलग क्रियाएं करता है। तो उन क्रियाओं के माध्यम से यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मूंगफली में मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए, यानी कि पुष्पन अवस्था को, अंकुरण अवस्था को, पेगिंग अवस्था को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि पेगिंग अवस्था को मुख्य रूप से देखना चाहिए, क्योंकि पेगिंग अवस्था के टाइम यहाँ पे कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैग ही होते हैं जिसे पैग से मूंगफली यानी कि नट का निर्माण होता है। अगर उसके साथ अगर छेड़खानी करेंगे तो अच्छा यानी कि पैग का निर्माण नहीं यानी कि अपने नट का निर्माण नहीं मिलेगा, जिसे अपन मूंगफली बोलते हैं। आगे है बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर होते हैं। ए तलछट चट्टान, बी रूपांतरी चट्टान, सी है प्राथमिक चट्टान और डी है अग्न्य चट्टान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तलछट चट्टान हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तलछट चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देशीय नस्ल है? कौन सी है? साहिवाल, गिर, मेवाती और थारपारकर। तो यहाँ पे हमने जो पिछली वो जो वीडियो थी उसमें बताया हुआ था, जो ट्रिक थी हमारी, उस ट्रिक को अगर आप लोगों ने याद किया है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मेवाती इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोहरी उद्देश्य लिखा गया है। नेक्स्ट में 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सांद्र कार्बनिक खाद है? कंपोस्ट, सीवेज एंड सेल्स, सी है वर्मी कंपोस्ट, डी है नीम केक। यानी कि सांद्र कार्बनिक खाद यानी कि जिसे सांद्रित किया जाए, यानी नीम केक हो जाएगा। यानी कि जी नीम की जो गुठली होती है उस गुठली के द्वारा बनाया जाता है, उसको
यानी कि फोड़ कर उसका अलग से बनाया जाता है। ठीक है, योजना आयोग के अनुसार देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला है, योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कितने हैं, 15, 35, 120 और 140। तो जलवायु खंड है वो भारत के अंदर कितने हैं, 15 जलवायु खंड होंगे। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं, तो वो होंगे 10 होंगे। और भारत में कितने होंगे दोस्तों, 15 होंगे। तो आप सभी को जब मैंने करवाया था जो जलवायु वाला टॉपिक, तो उसमें मैंने डिस्कस करके बताया था आपको कि किस तरह से यहाँ पे आपका जो राजस्थान के अंदर कैसे कैसे जो जलवायु खंड होते हैं, इनको मैंने सीक्वेंस वाइज बताया था कि यहाँ पे हमारा ऐसे कैसे क्या पढ़ना है, ऐसे जोन के हिसाब से हमें इस तरह से पढ़ना है। पहले यहाँ से पढ़ेंगे, फिर ये बीच में आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने बताया था इस साइड उत्तर दिशा बताई, यहाँ पे दक्षिण बताई, यहाँ पे मैंने पश्चिम बताई और पूर्व दिशा बताई। तो मैंने क्लियर बताया था वहाँ पे कि आप सभी को ऐसे पढ़ना है। इसके साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि इन दिशाओं के हिसाब से अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था उस टाइम, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है क्लासें, तो आप एक बार एग्रो क्लाइमेटिक जोन सर्च करके इसके साथ अपने चैनल का नाम लगा लीजिए। तो आप सभी को एक अच्छे वे में, एक अच्छी ट्रिक के साथ में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसको आसानी से समझ सकते हो। इसके साथ में आपको पूरा डिटेल से भी बताया हुआ है। नेक्स्ट में बात करेंगे कि सोडिक मृदा के संशोधन हेतु कौन से उपचार की आवश्यकता होती है, जिंक सल्फेट, HCO3, जिप्सम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 33, रीपर का उपयोग होता है फसल की कटाई एवं सफाई, कटाई एवं गुहाई और उपयुक्त सभी। देखिए रीपर का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, मेरे आइडिया से रीपर का काम सिर्फ ओनली फसल की कटाई के लिए काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, फसल की कटाई के लिए ही काम में लिया जाता है रीपर का काम। रीपर क्या होती है, एक ट्रैक्टर होता है, यानी कि ट्रैक्टर के आगे लगी होती है, तो वो क्या करती है, गेहूँ को काटने का काम करती है ओनली। तो यहाँ पे इन्होंने डी आंसर माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ये ओनली फसल को काटने का काम करती है। अगर यहाँ पे किसी को ये लगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे आप उपयुक्त सभी मान सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा है कि रीपर का उपयोग ओनली क्या होता है, फसल कटाई में काम में लिया जाता है। कटाई के साथ में सफाई भी मान सकते हैं, क्योंकि सफाई भी करती है। सफाई का मतलब ये है कि जो भी खरपतवार वगैरह होते हैं वो भी साथ कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कटाई प्लस गुहाई वाला काम जच नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अपन बोल देते हैं ना कि कटाई के साथ निकालने का काम वो होता है कंबाइन के द्वारा किया जाता है, लेकिन रीपर के द्वारा ओनली फसल की कटाई की जाती है। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे 34, लाल बाग यानी कि बगीचा स्थापित है, तो कहाँ पे है, तो ये बगीचा दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और पुणे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे प्राकृतिक ऑक्सीजन का अग्रिम है ग्लाइसिन, मिथ्योनिन, IPP और ट्रिप्टोफैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 36 नंबर, आलू में लेट ब्लाइट होती है फाइटोप्थोरा, पीथियम और स्पोंजोस्पोरा और पेरेनोस्पोरा। तो आलू के अंदर जो लेट ब्लाइट डिजीज है वो फाइटोप्थोरा इन्फिटेंस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होता है, फाइटोप्थोरा इन्फिटेंस के द्वारा होती है। तो यहाँ पे ओनली क्या लिखा हुआ है, फाइटोप्थोरा से होती है, जबकि पूरा नाम है वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फिटेंस, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे आत्मा यानी कि ATMA। ठीक है, आत्मा का पूरा नाम क्या है, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी होगा। क्या होगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी कि हिंदी में बात करेंगे तो कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी इसका आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट में 38 नंबर क्वेश्चन है कि रॉयल जेली उत्पाद है लाख कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी
या उपयुक्त सभी। देखिए रॉयल जेली है वो मधुमक्खी से संबंधित होती है, जिसे शहद के रूप में काम में लिया जाता है। जब आप मधुमक्खी का जब अध्ययन करते हो उस टाइम बताया जाता है कि रॉयल जेली है वो एक तरह से जो उन मधुमक्खियों की रानी होती है, उन रानी के अंदर ये रॉयल जेली का खाने के लिए काम में ली जाती है, जिसे अपन शहद बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से एक बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट में बात करेंगे मूल ग्रंथि नेमेटोड्स हैं। मूल ग्रंथि नेमेटोड्स हैं मेलेडोगाइनी, हेटेरोडेरा, ट्राइनोकेनेंस और पेट्रीलेकेंस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएंगे, मूल ग्रंथि नेमेटोड्स क्या होते हैं, मेलेडोगाइनी होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिट्टी के उपयोग के बिना पौधे को लगाने की विधि को कहते हैं हाइड्रोसीडलिंग, इन विटिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, हाइपर यानी कि ट्रॉपी। तो देखिए मिट्टी के बिना यानी कि बात करेंगे सीधी जल के अंदर खेती करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक खेती कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो थी इसका जो पार्ट 1 है वो आपके सामने डिस्कस हो चुका है। पार्ट 2 है वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो आप सभी जो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगर आप सभी दोस्तों को इसमें कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगता है तो आप सभी बेझिझक होकर इसमें कमेंट कर सकते हो। आपका जो कमेंट का आंसर है वो बता दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए कई बार नया डाटा आ जाता है, तो वो क्वेश्चन डाटे के अकॉर्डिंग कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप सभी जो दोस्त है, अगर सभी को ये बोलूँगा कि जब भी क्लासें पढ़ो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स, सभी कोई भी वीडियो हो उसका कमेंट बॉक्स देखना चाहिए कि कोई से क्वेश्चन में गलती होती है तो उसको सुधार सकें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो आप सभी चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।